भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो मुख्य नायक या नायिका ना होकर भी दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसी ही महान कलाकार है सुषमा सेठ। उन्होंने फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और रंगमंच तीनों माध्यमों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय दर्शक उन्हें अक्सर माँ, दादी या परिवार की समझदार महिला के किरदारों में देखते रहे, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान एक बेहद शिक्षित, संस्कारी और रंगमंच को समर्पित कलाकार की रही है। लेकिन आज हम आपको इस महान हस्ती के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही आपको इनके परिवार से भी रूबरू करवाएंगे, जिनमें से कई इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सुषमा सेठ का जन्म 20 जून 1936 को दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन एक शिक्षित और सांस्कृतिक वातावरण वाले परिवार में बीता। बचपन से ही उन्हें संगीत, अभिनय और नाटक में रुचि थी। परिवार में कला का माहौल होने के कारण उन्होंने बहुत छोटी उम्र से मंच पर अभिनय करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वे घर के बगीचे में छोटे छोटे नाटक आयोजित करती थी और अपने भाई बहनों के साथ अभिनय करती थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से होम साइंस में टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा किया। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बहुत मजबूत था, इसीलिए उन्होंने विदेश जाकर भी पढ़ाई की। उन्होंने न्यूयॉर्क के ब्रायर क्लिफ कॉलेज से एसोसिएट इन साइंस की डिग्री प्राप्त की और बाद में अमेरिका के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। उस समय भारतीय अभिनेत्रियों में इतनी उच्च शिक्षा बहुत कम देखने को मिलती थी। भारत लौटने के बाद सुषमा सेठ ने रंगमंच की दुनिया में सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। 1950 के दशक में उन्होंने थिएटर में अभिनय की शुरुआत की। वे दिल्ली के प्रसिद्ध थिएटर समूह यात्रिक की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। इस संस्था ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का काम किया। सुषमा सेठ केवल अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि वे निर्देशन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, प्रचार और थिएटर प्रशिक्षण जैसे कार्यों में भी भाग लेती थी। थिएटर के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस क्रिएटिव थिएटर नामक संस्था भी शुरू की। यहाँ बच्चों को अभिनय और मंच कला की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने कई सामाजिक और प्रेरणादायक नाटक भी निर्देशित किए। बाद के वर्षों में वे एनजीओ अपर्णा के साथ जुड़ी और नृत्य नाटिकाओं तथा वर्कशॉप का संचालन किया। सुषमा सेठ ने फिल्मों में अपेक्षाकृत देर से कदम रखा। जब वे लगभग 42 वर्ष की थी, तब उन्होंने फिल्म जगत में प्रवेश किया। उनकी पहली फिल्म 1978 में आई जुनून थी, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल ने किया था। इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर की चाची का किरदार निभाया। पहली ही फिल्म से उन्होंने अपनी गंभीर और प्रभावशाली अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया। इसके बाद सुषमा सेठ ने लगातार कई बड़ी फिल्मों में काम किया। वे अक्सर माँ, दादी या परिवार की वरिष्ठ महिला की भूमिका निभाती थी और उनकी सादगी और प्रभावशाली संवाद अदायगी ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। उन्होंने सिलसिला, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, चांदनी, दीवाना, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। 1980 और 1990 के दशक में सुषमा सेठ बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय स्क्रीन मदर और दादी बन गई थी। उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सितारों की मां या दादी का किरदार निभाया। उनके अभिनय में एक गरिमा और अपनापन दिखाई देता था, जिसकी वजह से दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। टेलीविजन की दुनिया में भी सुषमा सेठ का योगदान बहुत बड़ा रहा। उन्होंने भारत के पहले लोकप्रिय टीवी धारावाहिक हम लोग में दादी का किरदार निभाया। ये धारावाहिक 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था और पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हुआ। सुषमा सेठ का किरदार इतना पसंद किया गया कि दर्शकों की मांग पर उनके रोल को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद उन्होंने मशहूर कॉमेडी धारावाहिक देख भाई देख में भी काम किया। इस शो में उन्होंने दीवान परिवार की मुखिया का किरदार निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और घरेलू अंदाज ने दर्शकों को खूब हंसाया।
टीवी पर उनकी मौजूदगी घर घर में अपनापन पैदा करती थी। सुषमा सेठ को फिल्म तवायफ में उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। हालांकि उन्हें मुख्य धारा के बड़े पुरस्कार कम मिले, लेकिन दर्शकों का प्यार हमेशा उनके साथ रहा। सुषमा सेठ ने छोटे पर्दे पर भी जल्द ही पहचान बना ली थी, लेकिन फिल्मी पर्दे तक पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी वक्त लगा। 42 साल की उम्र में सुषमा सेठ को पहली फिल्म जुनून 1978 मिली, जो श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी थी। ये फिल्म इनके करियर के लिए शानदार ओपनिंग थी। इसके बाद सुषमा सेठ को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। फिल्म में शशि कपूर, जेनिफर कैंडल, नफीसा अली, टॉम ऑल्टर, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, नसीरुद्दीन शाह, दीप्ति नवल, पर्ल पद्मश्री और खुद सुषमा सेठ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। सुषमा सेठ ने फिल्म में शशि कपूर के किरदार जावेद खान की चाची का किरदार निभाया है। यहीं से सुषमा का फिल्मों में दादी और मां बनने का सिलसिला शुरू हो गया था। वर्ष 1981 में आई शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार जैसे नामी सितारों वाली ये फिल्म यश चोपड़ा के निर्देशन और निर्माण में बनी थी। इस फिल्म में सुषमा सेठ ने किसी के रिश्तेदार का किरदार नहीं निभाया है, वो एक अभिनेत्री के किरदार में नजर आई। सुषमा सेठ एक काबिल अदाकारा रही हैं, लेकिन फिल्मों में उनके किरदार इतने बड़े नहीं रहे, या फिर यूं कहे कि इतने खास ही नहीं रहे कि उन्हें अपने अभिनय के लिए किसी तमगे से नवाजा गया हो। हालांकि वर्ष 1985 में आई इस फिल्म में सुषमा सेठ को अपनी अदाकारी थोड़े बड़े पैमाने पर दिखाने का मौका मिला। यहाँ वो एक कोठे की मालकिन अमीना बाई के किरदार में नजर आई। बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2001 में आई और अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर जैसे नामी सितारों से सजी इस फिल्म में सुषमा सेठ ने जया बच्चन के किरदार, नंदिनी रायचंद की मां और अमिताभ बच्चन की सास का किरदार निभाया। पर्दे पर उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उतने में उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने व्यवसायी ध्रुव सेठ से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हैं। उनकी बेटी दिव्या सेठ शाह भी प्रसिद्ध अभिनेत्री है। माँ बेटी ने कई टीवी धारावाहिकों में साथ काम किया, जिनमें हम लोग और देख भाई देख प्रमुख है। सुषमा सेठ का व्यक्तित्व बेहद सादगीपूर्ण और अनुशासित रहा है। वे हमेशा थिएटर को अभिनय की असली पाठशाला मानती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फिल्म और टीवी निर्देशक का माध्यम है, लेकिन थिएटर अभिनेता का वास्तविक मंच है। उन्होंने अपने लंबे करियर में कभी भी सस्ती लोकप्रियता का सहारा नहीं लिया। वे हमेशा गरिमापूर्ण भूमिकाएं निभाने में विश्वास करती थी। शायद यही कारण है कि उनका अभिनय आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी आवाज, संवाद, बोलने का तरीका और चेहरे के भाव इतने स्वाभाविक होते थे कि हर किरदार वास्तविक लगने लगता था। 2010 में उन्होंने अपनी आत्मकथा स्टेज प्ले द जर्नी ऑफ एन एक्टर भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने थिएटर और अभिनय जीवन के अनुभव साझा किए। वो दिल्ली स्थित थिएटर समूह यात्री की संस्थापकों में से एक है और उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया है। सुषमा प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म चन्न परदेसी 1980 में भी दिखाई दी। पिछले 10 वर्षों से सुषमा अपर्णा नामक एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम कर रही हैं, जहां वो नाटकों और नृत्य नाटकों का निर्देशन करती हैं। सुषमा ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन से प्रेरित होकर सितारों के पास नामक एक नाटक लिखा है। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में हुई थी। सुषमा सेठ ने 13 अगस्त 2010 को श्री राम सेंटर में अपनी पुस्तक का विमोचन किया है। हालांकि आपको उनके निजी जीवन के बारे में बताएं तो 6 अगस्त 2024 को
उनकी पोती मिहिका शाह का मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण निधन हो गया। सुषमा सेठ के पति ध्रुव सेठ एक व्यवसायी और थिएटर कलाकार थे। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। बच्चे, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां दिव्या सेठ और प्रिया सेठ और एक बेटा कवि सेठ। बेटी अभिनेत्री, उनकी बड़ी बेटी दिव्या सेठ शाह जानी मानी फिल्म और टीवी अभिनेत्री है। उन्होंने हम लोग और देख भाई देख जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया है। नातिन, दिव्या सेठ की बेटी और सुषमा सेठ की नातिन मिहिका शाह थी। अगस्त 2024 में 24 वर्ष की अल्पायु में उनका दुखद निधन हो गया था। बहन, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना चारू सिजा माथुर, पद्मश्री राजकुमार सिंहजीत सिंह की पत्नी, सुषमा सेठ की छोटी बहन है। आज भले ही सुषमा सेठ फिल्मों और टीवी से दूर है, लेकिन भारतीय मनोरंजन जगत में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने साबित किया कि अभिनय केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि कला, अनुशासन और संवेदनशीलता का संगम है। वे उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने थिएटर, सिनेमा और टेलीविजन तीनों क्षेत्रों में समान सफलता प्राप्त की। भारतीय दर्शकों के लिए सुषमा सेठ केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय परिवार की आदर्श दादी की छवि बन चुकी है। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका मातृत्व भरा अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। हालांकि आज इनकी उम्र 89 साल की हो चुकी है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।